लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की बात करेंगे। 13 को सन की ट्रांजिट आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। एक बड़ा बेहतरीन सिनेरियो है सबसे पहले तो लोगों के लिए जिनका काम पीआर रिलेशनशिप इन पे होता है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ एज कोई लिमिट नहीं होती है। आप जिस भी सिनेरियो में कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, वो टेक्निकल है, एजुकेशनल है, वो कुछ भी है, उसके लिए यहाँ पे बेहतरीन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। और उससे रिलेटेड अगर आपको ट्रेवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो येस इट्स अ गुड चांस। मदर साइड, मदर हेल्थ या मदर के साथ थोड़े से जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना कभी कभी घर के अंदर, जिसको हम कहते हैं, उसको आपको खुद से बैलेंस रखना है। अदरवाइज आप दूसरे को तो परेशान कर रहे होंगे लेकिन आप खुद भी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। सो घर में फाइट्स वगैरह का ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके थोड़ा सा क्या है, आपने क्या है वेट पुट ऑन किया है, या कोई हेल्थ में कोई इस तरह का इशू आया है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम बीमारी है जो ऑलरेडी थी अब वो थोड़ा सा आगे की तरफ गई है, यानी कि उससे बड़ी है, क्या हुआ है, थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा। और अपने रिलेशंस में स्पेशली फैमिली साइड, अब माँ बच्चे का माँ के साथ, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। डिस्टर्बेंस है, ट्रिकी है आपके लिए किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई ट्रिक कर रहा है, मेरे साथ कोई गलत खेल रहा है, कोई गलत चल रहा है। यस इट कुड बी सो, ऐसा हो सकता है। उसका आपने बड़ा बैलेंस करके अपने आप को बैलेंस रख के चलिए, अपने आप को फर्म रख के चलिए। सेहत का बहुत ख्याल रखिए, स्पेशली आपकी हेल्थ, जो कि फिर से करिए क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ऐसा है, दिस इज़ द सेकंड टाइम। सो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। अल्लाह ना करे आप किसी नई चीज़ के बारे में आपको कोई अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, कोई सर्कमस्टांस, इट कुड बी यू एंड इट कुड बी योर मदर, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। अल्लाह ताला सबको ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये सब आप कोई लॉन्ग रूट पे नहीं जाना चाहते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, आप शॉर्टकट्स चाहते हैं, कहते जल्दी जल्दी कोई चीज़ जो है मैं उसको लर्न कर लूँ, बेहतर कर लूँ, जबकि वो लाइफ में आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में मुसलसल, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग जर्नी नज़र आता है किसी चीज़ को लेकर। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और टाइम बिल्कुल आपकी साइड पे आ जाएगा। टाइम इस वक्त भी आपकी साइड पे है, बट आपको थोड़ा सा आराम से चलना है। अपने आप को इमोशनली हील भी कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, नॉट द बैड फूड। इस वक्त आपका खाना पीना चीज़ें कुछ उल्टा सीधा कुछ चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। बिल्कुल आगे की तरफ प्रॉस्पेरिटी है, बेहतरी है, तरक्की है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लाइट हार्टेड रहिए और कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे लोगों को भी और कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, अडॉप्ट कीजिए चेंजेस जो कि आपकी ज़िंदगी को लाइट करें, ज़रा बेहतर करें, रोशनी दें आपकी ज़िंदगी में रादर देन अ डार्कनेस। ठीक है जी, ये सब चीज़ों को ज़रूर अपनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप किसी की केयर कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं, या हर किसी की केयर कर रहे हैं। सो अपनी केयर कीजिए। इट इज़ एक्चुअली अ मैसेज, जो सिंपल मैसेज है वो है जी टाइम आउट, यानी कि अपने आप को टाइम दीजिए, बाकी सबको टाइम देना बंद कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज एंड रस्ट। ऑरेंज डार्क जो होता है वो कलर है जी आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ये है आप
हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं इनके लिए एक तो ये इस हफ्ते की हेडलाइन यही है कि आपका रूलर वीनस जो है वो आपके 5वें घर से निकलकर आपके 6ठे घर में आ गया, यानी कि पाइसेस में आ गया। यहाँ पर यहाँ से नेपच्यून और सैटर्न इस हफ्ते आपके 7वें घर में आ जाएगा, यानी कि आपने पहले भुगते हैं राहु केतु को भुगता है और यहीं पर आपके घर में, और अब एरीज में आ गया सैटर्न इस हफ्ते आ गया, और वहाँ पर नेपच्यून पहले से मौजूद है, और 7वां घर तमाम तर ज़िंदगी में मौजूद रिलेशनशिप्स का होता है। ये जो ट्रांजिट है सैटर्न की, ये आपको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगी, और इनका कंजंक्शन भी नेपच्यून के साथ जो कंजंक्शन है ये भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता दिखाई देता है। सो कहने का मकसद ये है कि ये एक इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ज़ोरदार किस्म का एक दौर शुरू हुआ जिसमें 2 साल चल रहा है। लिहाजा इस पर हम अपने दूसरे चैनल पर डिटेल से बात करेंगे कि ये जो सैटर्न आ गया आपके 7वें घर में, यानी कि शादी के घर में, रिलेशनशिप के घर में, हर वो रिलेशनशिप जो कानूनी होता है वहाँ पर ये आ गया, तो ये अब आपको इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, ये बात हम दूसरे चैनल पर करेंगे। और यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं इस हफ्ते की जो हेडलाइन है आपका रूलर 6ठे घर में जब आ गया, तो यहाँ पर ये 3 चीज़ों को आपके लिए रेगुलराइज करेगा। पहली चीज़ है हेल्थ रूटीन, हेल्थ के जो मसले मसाइल होते हैं वो, उसके बाद जॉब, और फिर डेली रूटीन, यानी हेल्थ, डेली रूटीन एंड जॉब। ये 3 चीज़ें हैं जो अगले 4 हफ्ते में अपनी अपनी जगह पर आ सकती हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रूटीन सेट हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये प्रॉपर हेल्थ, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कब सोना है, कब जागना है, इन चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। फिर आपके जो था इस हफ्ते की जो एनर्जी है ना वो ऐसी है जो हर बंदे को मजबूर कर रही है दोबारा सोचने पर, रिकैलिब्रेट करने पर, दोबारा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, एक नई अंडरस्टैंडिंग ख़ास तौर पर लिबरल लोगों को, कि आप दोबारा से समझे हर चीज़ को, दोबारा से रीअसेस करें और देखें कि कहाँ वॉज देयर एनी प्लेस जहाँ पर जिसको आप बेहतर कर सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट से। ये आपने फोकस होता है ना, तो खैर रुख आप अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए कि वो कौन सी सिचुएशन है जिससे आप एफर्ट से आप ठीक कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी को एक्नॉलेज करने की कोशिश करें। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो हाईलाइटेड रहेंगे। घर के जो कभी कोई जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, कोई रिपेयर निकल आती है, कोई सीवरेज हो जाता है, कोई बिजली का काम, इसका काम, उसका काम। सो इस तरह से घर की तरफ जो है ना, घर को सेटल करना, घर में जो मसले मसाइल हैं उनकी तरफ इस हफ्ते आपकी तवज्जो ज़्यादा दिखाई देती है। फिर आपका जो इस हफ्ते आप लगता है रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते नज़र आते हैं। जैसे रद्द अमल नहीं होता छोटी छोटी बातों पे, फ़ौरन आप रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान अंदर से पक जाता है और उसे मज़ीद उसे नई कोई रबिश या बुलशिट वो नहीं ले सकता। तो इस तरह का कोई आपका है कि आप फ़ौरन मुंह पे जवाब, फ़ौरन रिएक्शन। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और ओवर रिएक्शन में हम हमेशा सिचुएशन को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए। फिर आपके लिए ये हफ्ता रोमांस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप की ज़िंदगी में जैसे आपको चलते फिरते बड़े आसानी से आपको आपकी वो मंजिल या जो आप चाहते हैं ऑन द हाउस ऑफ रोमांस वो आपको मिल सकता है। फिर आपके लिए इस हफ्ते में एक और चीज़ भी दिखाई देती है कि जैसे आपके जहाँ पर जॉइंट रिसोर्सेज हैं, इकट्ठे अकाउंट हैं, जॉइंट रिसोर्सेज कह लें, जॉइंट अकाउंट्स कह लें, वहाँ पर लास्ट वीक में हाल 2 हफ्ते से आपको कह रही हूँ कि जॉइंट अकाउंट्स का ज़रा सा ध्यान कीजिए, वहाँ पर आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है या हो सकता है खर्चे कोई और लायबिलिटी आपकी बन जाए, इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका जो टाइम है इस हफ्ते वो अपने सिबलिंग्स या बहन भाइयों के साथ लोकल जोन जिसे हम कहते हैं ना,
कि आपका घर, आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग्स, आपकी कम्युनिटी, ये लोकल जोन आपका इस हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट है। आपकी लव वाइब कह रही है कि क्लैरिटी, जो लोगों ने जानबूझकर आपसे इंफॉर्मेशन छुपाई हुई थी, जानबूझकर आपसे चीज़ों को छुपाया हुआ था, खुद ब खुद राज फाश होते चले जाएंगे। कुदरत आपके साथ इस तरह से आपकी फेवर कर रही है कि चीज़ें जो हैं वो अचानक खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी, राज फाश होते जाएंगे, लोगों के चेहरों से नकाब पर्दे उतरते जाएंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि जो आपका बुरा चाहने वाले हैं या आपके दुश्मन हैं या आपका शरीका है, वो हो सकता है कि कोई आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम खड़ी करें, ऐसी प्रॉब्लम कि आपकी ज़िंदगी में जंग का माहौल बन जाए, वॉर टाइम शुरू हो जाए, अच्छे भले अमन को डिस्टर्ब किया जाएगा। लव वाइब में जैसे भी मैंने आपको यहाँ बताया कि कोई नया रोमांस, कोई नई दिलचस्पी, कोई नई हॉबी, एनीथिंग न्यू दैट कैन मेक यू हैप्पी इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में अपीयर हो सकती है। आपका लकी नंबर है 56, 5 and 6। 5 नंबर जो होता है ये कम्युनिकेशन का होता है और 6 नंबर जो होता है ये लव का होता है। सो कम्युनिकेशन विद लव्ड वंस ये आपके लिए इस हफ्ते एडवाइसेबल है। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो एमेथिस्ट बन रहा है। दिस इज़ एमेथिस्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो एमेथिस्ट, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। सो मेरी टेबल पर भी मैंने भी अपने जो ट्रीज़ हैं स्टोन्स के वो चेंज कर दिए। सो एमेथिस्ट एक, और एमेथिस्ट भी जो है ये लिब्रा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रोज़ क्वार्ट्स और एमेथिस्ट, अगर आपको ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इस तरह मिल जाती हैं, कभी भी आप पिंक जो ये रोज़ क्वार्ट्स है वो और ये एमेथिस्ट, इनको इकट्ठा कंबाइंड अपनी ज़िंदगी में रखने की कोशिश कीजिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एन एलिफेंट। बहुत कम होता है कि लिब्रा के लिए एलिफेंट एक लकी चार्म बने, बट एलिफेंट इज़ योर लकी चार्म दिस वीक, क्योंकि ये अपने साथ एक स्ट्रेंथ लेकर आता है। इसकी जो एनर्जी है ना वो पावर है, स्ट्रेंथ है, और इस हफ्ते आपको स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं, मेस्ड अप है कि यू नीड स्ट्रेंथ। आपका इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है लोगों पर सलामती भेजने के मुख्तलिफ ज़बानों में सलाम करना सीखें, मुख्तलिफ ज़बानों में सलाम करना सीखें। बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, तो ये ज़रूर ऑप्ट कीजिए। मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ और हमारे लिब्रा दोस्त आज से